Dear students, welcome to Math Academy. I am Dr. Asif Ali. I did PhD in Mathematics. स्टूडेंट्स सर्कल के पार्ट्स हम सीखेंगे। सर्कल क्या होता है, ये देखें, ये एक सर्कल शेप है। इसके दरमियान में ये जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं सेंटर, और ये सेंटर से ये जो डिस्टेंस है इसकी बाउंड्री तक, इसको कहते हैं रेडियस। अब सर्कल जो है वो किसी भी प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। एक तो सर्कल का इंटीरियर पार्ट है, अंदर वाली साइड, जहाँ पे कोई भी पॉइंट होगा वो इंटीरियर पॉइंट होगा, और सर्कल के एक बाहर वाला पार्ट है जिसको हम कहते हैं एक्सटीरियर पार्ट, और यहाँ पे बाहर जो भी पॉइंट होगा उसको हम कहेंगे एक्सटीरियर। और एक बाउंड्री है ये वाली, तो बाउंड्री पे अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है तो उसको हम कहेंगे ये सर्कल के ऊपर पॉइंट है। अब यहाँ पे देखें सर्कल के पार्ट्स कौन से हैं। एक तो ये है कि एक ये छोटा पार्ट अगर हम ये निकाल लें सर्कल से, इसको कहते हैं सेक्टर। अब सेक्टर में क्या चीज़ होती है, एक तो एरिया है ये अंदर वाली जगह, एक इसकी ये आर्क लेंथ है, एक इसका पैरामीटर है। पैरामीटर क्या होता है, ये पूरा बॉर्डर वाला एरिया, एक ये और एक ये। अब इसका पैरामीटर क्या होगा, इसकी आर्क लेंथ प्लस इसका रेडियस प्लस इसका रेडियस, तो आर्क लेंथ प्लस 2 टाइम रेडियस, यानी कि L प्लस 2R इसका फार्मूला बन जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये छोटा सेक्टर है, ये क्योंकि हमने इसको पार्ट अलग कर लिया ना, तो ये छोटा सेक्टर है और ये बड़ा सेक्टर है। तो ये छोटे सेक्टर को कहते हैं माइनर सेक्टर और ये बड़े सेक्टर को कहते हैं मेजर सेक्टर। अब अगर हम ये इस तरह इसको हाफ कर दें, ये हाफ को हम कहेंगे सेमी सर्कल, आधा सर्कल है। अब अगर हम यहाँ पे देखें, ये पूरा हमारे पास सर्कल है और इसके सेंटर से जो लाइन गुजरती है और दोनों तरफ तक जाती है उसको हम कहते हैं डायामीटर। डायामीटर किसके बराबर है, यहाँ से देखें सेंटर से ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये लाइन जो इस पॉइंट को टच करेगी सेंटर में जाएगी और दूसरी तरफ टच करेगी स्ट्रेट लाइन, ये इसका होगा डायामीटर। डायामीटर 2 टाइम रेडियस के बराबर होता है, ये R प्लस R 2R हो गया। अब यहाँ पे देखें, अगर वो लाइन सेक्टर दरम्यान से नहीं गुजरती तो वो यहाँ से गुजरती, इस पॉइंट से सीधी गई इस तक, तो इस लाइन को क्या कहेंगे, कॉर्ड है ये। और ये जो पार्ट है सर्कल का छोटा पार्ट, जो कि आधा नहीं किया हुआ लेकिन एक छोटा पार्ट है, इसको क्या कहेंगे, सेगमेंट है, सर्कल का सेगमेंट है। अब देखें, ये हमारे पास सर्कल है, एक ऐसी लाइन जो यहाँ से आए, इसको टच करे, फिर यहाँ से सीधी जाए, इधर बाहर निकल जाए, वो सीकेंट लाइन होगी जो सर्कल के 2 पॉइंट्स को टच करेगी। लेकिन कोई ऐसी लाइन जो इस तरह यहाँ से आए, इस एक पॉइंट को टच करे, सीधी चली जाए, उस लाइन को कहेंगे ये टेंजेंट लाइन है। और ये जो छोटा पार्ट है इसकी आर्क लेंथ को क्या कहेंगे, माइनर आर्क लेंथ, और ये मेजर आर्क लेंथ। अब इसके फार्मूले क्या होते हैं वो सीखेंगे। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास एक सर्कल है, अगर हमने इसका सर्कमफेरेंस फाइंड करना है, वो क्या है, ये बॉर्डर वाला सारा ही लेंथ है। ये बॉर्डर पे अगर हम चलते जाएं, वॉक करते जाएं, तो ये पूरी एक लेंथ जो है ये कितनी है, यानी कि एक पूरे सर्कल में कितना डिस्टेंस है, तो उसको हम कहते हैं सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस बराबर होता है 2 पाई R के, इसका फार्मूला है। और एक इसका होता है अंदर वाला एरिया, ये सारी अंदर वाली जगह जो है ये कितनी है, ये इसका फार्मूला है पाई R स्क्वायर। और अगर हमने ये छोटे पार्ट का हमने आर्क लेंथ फाइंड करनी है या एरिया, वो क्या है, ये पूरा जो सर्कमफेरेंस है इसका फार्मूला है 2 पाई R। लेकिन क्योंकि अब हमने ये छोटा एंगल है, टोटल एंगल 360 है और यहाँ पे एंगल कितना बनता है, लेट्स सपोज ये x बनता है, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, x/360 मल्टीप्लाई बाय, अगर हमने सर्कमफेरेंस फाइंड करना है, इसका आर्क लेंथ फाइंड करनी है, तो वो सर्कमफेरेंस का छोटा पार्ट है तो वो आएगा 2 पाई R। अगर हमने इसका एरिया फाइंड करना है तो वो आएगा पाई R स्क्वायर। यहाँ पे वो दोनों में से कुछ आएगा, अगर आर्क लेंथ फाइंड करनी है तो 2 पाई R, अगर हमने एरिया फाइंड करना है तो पाई R स्क्वायर। x/360 ये एंगल के हिसाब से रेशो आएगी। जिस तरह हमारे पास क्वेश्चन थे शेयर वाले, शेयर में क्या करते हैं, एक बंदे ने 300 दिया है, एक बंदे ने 400 दिया है, 6 महीने बाद उन्हें कुछ प्रॉफिट हुआ है तो उसका शेयर फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं, 300 रेशो 400 की हम रेशो फाइंड करते हैं, और जो एक बंदे का शेयर निकालना है तो उसका शेयर ओवर शेयर्स का सम करते हैं और हम मल्टीप्लाई करते हैं जो कि प्रॉफिट या लॉस हो।
इसी तरह हमारे पास ये भी एक सर्कल है, इसका जो सरकमफेरेंस है या एरिया है उसका शेयर निकलेगा एंगल के हिसाब से, जो सेक्टर का है उसका एंगल के हिसाब से शेयर निकलेगा। टोटल एंगल 360 है, सेक्टर का एंगल x है, तो x/360 रेशो के साथ हम उसके सरकमफेरेंस या एरिया को मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास उसका आर्क लेंथ या एरिया ऑफ सेक्टर निकल आता है। इस एक्सरसाइज में हमने 3 चीज़ें फाइंड करनी है, या तो हमने सरकमफेरेंस फाइंड करना है या एरिया। स्टूडेंट्स, अगर आपने ये भी सीखना है कि c इज इक्वल टू यानी कि सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई r कैसे होता है और एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर कैसे होता है, तो यहाँ पे ऊपर आपको आई बटन नज़र आएगा, उसको क्लिक करें तो उस वीडियो में मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। वो ही सरकमफेरेंस अगर किसी सेक्टर का फाइंड करें तो वो आर्क लेंथ होगी या फिर एरिया ऑफ सेक्टर होगा। उसके लिए हमने क्या करना है, सरकमफेरेंस का फार्मूला 2 पाई r या एरिया का फार्मूला पाई r स्क्वायर, उसको x/360 जो सेक्टर का एंगल है उसको 360 से डिवाइड करके निकाल लेना है। और तीसरी चीज़ क्या है, इसका पैरामीटर। पैरामीटर क्या है, इसकी बाउंड्री की कितनी लंबाई है, तो वो हमारे पास आर्क लेंथ प्लस r L+2r का फार्मूला है। 3 फार्मूले इस पूरी एक्सरसाइज में यूज होंगे। स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिक्स को बड़े इजी वे से करेंगे, अंडरस्टैंडेबल होगा, और आप हर आने वाले लेक्चर को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं लेक्चर अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई क्वेरी करनी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिस्पॉन्स करूँगा।